शरीर ढीला छोड़ें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। चित्त सहस्त्रार पर। अंदर आती बाहर जाती श्वास की गति पर भी चित्त को रख सकते हैं। श्री माता जी को प्रणाम करके सामूहिकता में कुंडलनी चढ़ाकर बंधन लेंगे। तीन महामंत्र गणेश मंत्र। दोनों हाथ हृदय तक लाएंगे। प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, आज हम सभी आपके श्री चरणों में सामूहिक ध्यान हेतु बैठे हैं। मां, कृपा करके आप यहां पधार कर
विराजमान होइए एवं हम सभी का सामूहिक ध्यान करा दीजिए। प्रणाम करेंगे। कोई भी दो सहयोगिनी बहनें वेलकम आरती के लिए आगे आ जाए। वेलकम आरती के लिए। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आपकी तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आपकी तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। पूज्यवर माता जी के दर्शन पाकर करते हैं स्वागत दिल से गाकर। प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम, प्रेम फूलों की माला पहनाते हैं हम। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। निर्मल माँ से विनती हमारी, जीवन सुख से कर दे भारी। आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे, आनंद प्रेम शांति सदा ही रहे। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आपकी तारे। आज हमारे बीच पधारे श्री माता जी आपकी तारे। झुम झुम के करते हैं गान, झुम झुम के करते हैं गान। स्वागत आगत स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। हम सब करते स्वागतम, हम सब करते स्वागतम। बोलो श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी की।
जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया। जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। हो जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक 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 निर्मल पुत्र गजानना मातु प्रेम गजानना निर्मल पुत्र गजानना मातु प्रेम गजानना। ओ जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। अष्ट विनायक मंगलदायक 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 निर्मल पुत्र गजानना मातृ प्रेम गजानना निर्मल पुत्र गजानना मातृ प्रेम गजानना। ओ जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। सिंदूर वदना संकट हरणा सिंदूर वदना संकट हरणा सिंदूर वदना संकट हरणा सिंदूर वदना संकट हरणा। ओ सिंदूर वदना संकट हरणा सिंदूर वदना संकट हरणा निर्मल पुत्र गजानना मातु प्रेम गजानना निर्मल पुत्र गजानना मातु प्रेम गजानना। ओ जय गणराया श्री गणराया जय गणराया श्री गणराया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओ मंगल मूर्ति मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। ओ गणपति बाप्पा मोरिया गणपति बाप्पा मोरिया मोरिया रे मोरिया मोरिया रे मोरिया मोरिया रे मोरिया मोरिया रे मोरिया। बोलो गणपति बाप्पा मोरिया 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 गणपति बाप्पा मोरिया। Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing through us. Sitting in the heart of the universe,
We know your love is flowing to us. Sri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adishakti. You are Mahakali Mahalakshmi. You are Mother Adishakti. You are power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. You are power within us when we feel it. Our heart rejoices in bhakti. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to Sri Mataji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to You are the supreme creator. You play the game of creation. You are the supreme creator. You play the game of creation. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. You have given us Sri Ganesha for us to have realization. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us.
when we're together. God, Goddess of Vaikuntha, bless us when we're together. On the shores of Ganapati Pule, our hearts are united together. On the shores of Ganapati Pule, our hearts are united together. When we surrender, we are in paradise. When we surrender, we are in paradise, sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing to us, sitting in the heart of the universe. We know your love is flowing to us. Shri Mata Ji, we love you. 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 Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. Sitting in the heart of the universe, we know your love is flowing to us. We know your love is flowing to us. We know your love is flowing to us. आंखें बंद कर लें, चित्त सहस्त्रार पर शरीर ढीला छोड़ दें। सीधा हाथ जमीन पर रखेंगे, उल्टा श्री माता जी की ओर प्रार्थना करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमारी चंद्र नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी, हमारी चंद्र नाड़ी में जो भी असंतुलन हो, रोग हो, विकार हो, उसे कृपा करके भूमि मां में निकाल दीजिए। हमारी चंद्र नाड़ी पर श्री भैरवनाथ स्वरूप, श्री महाकाली स्वरूप प्रसन्न हो जाइए और हम सबको हमारी चंद्र नाड़ी का संतुलन प्रदान करते हुए महाकाली स्वरूप आशीर्वादित कीजिए।
सीधा श्री माता जी की उल्टा हाथ आकाश की तरफ। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी कृपा करके सामूहिकता में हम सभी की सूर्य नाड़ी को संतुलन प्रदान कर दीजिए। हमारे खान पान, आचार विचार व्यवहार से जो भी इसमें अति उष्णता हो, असंतुलन हो, रोग हो, विकार हो, उसे कृपा करके आकाश तत्व में निकाल दीजिए। श्री माता जी सामूहिकता में कृपा करके हम सभी को श्री हनुमान स्वरूप, श्री महासरस्वती स्वरूप प्रसन्न होकर आशीर्वादित कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके भूत भविष्य के प्रभाव से हमें मुक्त करते हुए हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। श्री माता जी सामूहिकता में हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी कृपा करके श्री गणेश स्वरूप, श्री महालक्ष्मी स्वरूप हमारी सुषुम्ना नाड़ी पर प्रसन्न हो जाइए। हमें हमारा संतुलन प्रदान कर दीजिए। श्री माता जी सीधा हाथ जमीन पर उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर चित्त मूलाधार चक्र पर रखें। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी आप ही साक्षात श्री गणेश हैं। कृपा करके हम आपका आह्वान हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप करते हैं। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर श्री गणेश स्वरूप प्रसन्न हो जाइए। हमें श्री गणेश जी के गुण एवं शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए ताकि हम आपके योग्य बन सकें।
श्री माता जी, कृपा करके सामूहिकता में हमें श्री गणेश स्वरूप आशीर्वादित कीजिए। हमारे मूलाधार चक्र को आपकी शीतल चैतन्य लहरियों से शक्तिशाली बना दीजिए। चार बार कहेंगे ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। उल्टा हाथ श्री माता जी की ओर, सीधा सीधा हाथ श्री माता जी की ओर, उल्टा हाथ जमीन पर, चित्त राइट मूलाधार पर। प्रार्थना करेंगे, श्री माता जी हमारी साधना में, हमारे जीवन में जो भी षट रिपु का प्रभाव है उससे हमें मुक्त कीजिए। आप हे साक्षात श्री कार्तिकेय हैं, श्री कार्तिकेय स्वरूप हमारी साधना में, हमारे राइट मूलाधार पर प्रसन्न हो जाइए। समस्त विकारों एवं रोगों से हमें मुक्त कीजिए। श्री कार्तिकेय साक्षात का मंत्र लेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री कार्तिकेय साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री नहीं लगाए, राक्षस सहंत्री का मंत्र लें। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षस सहंत्री साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् राक्षस अग्नि साक्षात्
श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। रोगनाशिका ओम त्वमेव साक्षात् श्री रोगनाशिका साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर। चित्त मध्य मूलाधार से स्वयं की कुंडलनी पर आए। प्रार्थना करें, हे कुंडलनी मां, कृपा करके आप हमारे मध्य मार्ग से चलकर हमारे सहस्रार में आइए। हमारे ब्रह्मरंध्र का भेदन कीजिए। हमारे आत्म साक्षात्कार को दृढ़ कीजिए। हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर उपस्थित शक्तियों को जागृत करते हुए हमें ध्यान में उतारिए। चित्त स्वयं की कुंडलनी पर गणेश गौरी का मंत्र ले। एक बार और लें। यहां से चित्त को नाभि चक्र पर लाएं। नाभि चक्र से राइट नाभि पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी, हमारा ध्यान आप हैं, हमारे चित्त की रक्षा आप हैं, आप ही हमारी हर समस्या का समाधान है, आप ही हमारा आनंद है, आप ही हमारी प्रसन्नता है। कृपा करके आप हमारी राइट नाभि पर राज राजेश्वरी स्वरूप प्रसन्न हो जाइए।
यहां से मध्य नाभि, मध्य नाभि से स्वादिष्ठान चक्र पर आए, रीढ़ की हड्डी में पीछे, कमर के बीचों बीच। चित्त को राइट स्वादिष्ठान पर ले जाएं। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारी साधना को, हमारे चित्त को कर्ता भाव से मुक्त कीजिए। कर्ता, कर्विता, भोक्ता सब आप हैं श्री माता जी। कृपा करके हमारे राइट स्वादिष्ठान को आपकी शीतल लहरियों से आशीर्वादित कीजिए। मध्य स्वादिष्ठान पर आ जाएं। यहां से चित्त को भवसागर पर लाएं, वाइड एरिया, दोनों हथेली के बीचों बीच, नाभि से 4 उंगल ऊपर। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमें कुगुरु अगुरु के प्रभाव से मुक्त कीजिए। हमें स्वयं का गुरु बना दीजिए। हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कर दीजिए। हमें धर्म में स्थापित कर दीजिए। यहां से मध्य हृदय पर आए। दोनों हाथ की सबसे छोटी उंगली रीढ़ की हड्डी में ऊपर, गहरी लंबी सांस लें। राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर रखें, सीधा हाथ बाएं हृदय पर। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे हृदय में करते हैं। कृपा करके आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। श्री माता जी कृपा करके आप हमारे हृदय को आपकी प्रेम और करुणा की शक्ति से भर दीजिए। हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए। शिव तत्व में हमारी साधना एवं हमारी चित्त तथा हमारी चेतना की रक्षा कीजिए।
हमें शिव तत्व में स्थापित कीजिए। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य हृदय पर। यहां से विशुद्धि पर आए, विशुद्धि चक्र पर चित्त को लाएं। लेफ्ट हैंड राइट विशुद्धि पर रखें, गर्दन को लेफ्ट हैंड साइड मोड़ लें। प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारी वाणी एवं कर्मों का माधुर्य आप हैं। कृपा करके हमें क्रोध मुक्त कीजिए, हमारी वाणी में माधुर्य प्रदान कीजिए। विठ्ठल रुक्मणी का मंत्र लें। दोनों हाथ श्री माता जी की ओर, चित्त मध्य विशुद्धि पर। यहां से बेकाज्ञा पर आए, जहां तक या लगाते हैं। यहां से कानों के ऊपर से होते हुए चित्त को हंसा चक्र पर लाएं, दोनों भुआएं के बीचों बीच। प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपा करके हमारे अंदर विवेक जागृत कर दीजिए। हमें विवेक प्रदान कर दीजिए। यहां से आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से एकादश रुद्र, जहां से बाल प्रारंभ होते हैं। यहां से सहस्त्रार, सीधा सहस्त्रार पर रखें, सिर के ऊपर। प्रार्थना करें, श्री माता जी हम आपका आह्वान हमारे सहस्त्रार में करते हैं। कृपा करके आप हमारे सहस्त्रार में पधारिए, हमारे ब्रह्म रंध्र का भेदन कीजिए। हमारे सहस्त्रार में कि 1000 चक्रों पर उपस्थित, 1000 नाड़ियों पर उपस्थित समस्त शक्तियों को जागृत करते हुए हमें निर्विचारिता से निर्विकल्प की ओर ले जाइए। सहस्त्रार स्वामिनी का मंत्र लेंगे। त्वमेव
श्री सहस्रार स्वामिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ सामने, चित्त सहस्त्रार पर। सहज योग कहने के लिए तो सहज ही है, क्योंकि कुंडलिनी इतने जोर से ऊपर चढ़ जाती है और ब्रह्मरंध्र को छेद भी देती है। बहुत ही सहज है सब, और वहाँ पहुँच करके आपको आनंद भी बहुत आता है और आपके हाथ में से वाइब्रेशंस भी बहने लग जाते हैं। ये भी बहुत सहज है। इतना ही नहीं, आप दूसरों की भी कुंडलिनी उठा सकते हैं और उनको भी पार करा सकते हैं, और उससे अत्यंत आनंद भी आ जाता है। लेकिन पहले पार होना चाहिए और उसके बाद स्टेबलाइज करना चाहिए, उसको जमाना चाहिए। यह सहयोग की जो दूसरी स्थिति है, इसमें ज़रूर मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कहा गया है कि एरा गबाया से कामनो है। पार होने के लिए तो सब लोग आते हैं, ठीक है। आप पार होना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं, जितनी भी मेहनत करनी है करेंगे। उस वक्त आपको मेहनत नहीं करनी, पार आप हो जाते। कुंडलिनी भी ब्रह्मरंध्र को छेद देती, वो भी हो जाता है। लेकिन आपको जानना चाहिए कि आपकी जो मशीनरी है वो अगर बढ़िया नहीं हो तो फिर उस मशीनरी को भी तो ठीक करना पड़ेगा। मोटर तो स्टार्ट कर दी, लेकिन उस मशीनरी को भी ठीक करना पड़ता है। अब जब मशीन आदि सब बातें हम कहते हैं तो लोग उसको सब बुद्धि के स्तर पे जांचते हैं। सहयोग में बुद्धि से समझ नहीं पड़ती। मैंने पहले भी कहा है कि ज्ञान और बोध में बहुत अंतर है। माने मैं जो भी बोल रही हूँ या जो किताबों में लिखा, आप पाइएगा हमारे यहाँ से जो किताबें जा रही हैं, वो आप सिर्फ बुद्धि से जान लेंगे, लेकिन आपको बोध नहीं हो सकता। और सहयोग से जब बोध का लाभ होता है, माने जब आप पार हो जाते हैं, जब आपके अंदर से वाइब्रेशन आने लग जाते हैं, तो आपका बोध शुरू होता है। उसके बाद जब आप दूसरों पे मेहनत करते हैं तो आपको पता होता है कि ये कौन सी एनर्जी है, कैसी चलती है, इसके गुण क्या है। जब तक इसमें आप पूरी तरह से पक्के नहीं बैठते, तब तक ये पूरा नहीं होता मामला। इसलिए सहयोग में पार होने के बाद पूरा बैठना चाहिए। अब इसके लिए जो असल गुरु होते हैं, वो लोग एक दूसरी रीत अपनाते हैं। उनका तरीका एक और होता है। वो पहले तो किसी को लेते ही नहीं अपने शिष्यों में, और अगर कोई आता भी है तो उसे पहले डंडे मारते हैं, उसको भगाते हैं, उसको उत्कारते हैं। जो असली गुरु होते हैं, नकलियों को छोड़ दो। नकली वाले तो आपको पैसा दे के बुलाएंगे और आपको बेवकूफ़ बनाएंगे और आपसे रुपया भी लेंगे। उनकी बात नहीं करें, मैं असल गुरु की बात। एक तो वो जंगल में, पहाड़ों में कहीं बैठेंगे, वहाँ अगर कोई गया बड़ी मेहनत करके, इसी तरह से उसको 2 दिन भूखा मारेंगे, फिर देखेंगे इसमें श्रद्धा कितनी, ये वाकई में चाहता है कि नहीं चाहता। तो जैसे कि शुरू में सहयोग में एकदम से बहुत से लोग आ जाएंगे कि पार होने का, आ गए। उसके बाद जमना पड़ता है।
बगैर जमे आदमी में प्रगल्भता नहीं आती, मैंने मैच्योरिटी नहीं आती, मैच्योर। और जब तक वो मैच्योर नहीं होता है तब तक वो सहयोगी नहीं मानना चाहिए, तब तक वो डामाडोल चलते रहता है। डामाडोल होने के अनेक कारण होते हैं। पार होने के बाद हाथ से वाइब्रेशंस निकलने लगे। अब आपकी समझ में नहीं आया हुआ क्या, इससे लाभ क्या हुआ। बुद्धि लगी सोचने कि हाथ से निकल रहे थे, इससे क्या फर्क पड़ा मेरे। थोड़े दिन तो बड़ा रिलैक्स लगता है, शांति लगती है, पर बुद्धि जो है डाउट करने लगती है इससे क्या फर्क पड़ा। माना कि चैतन्य की लहरियाँ बहती है। जैसे कि हमने आपको 2000 रुपया दे दिया कि भाई लो भाई हमने तुमको धन दे दिया। अब आपको मालूम नहीं कि रुपया क्या चीज़ है, तो आप लेके बैठे पूछे भाई ये क्या चीज़ है बेकार की, हमको काय को दे दी। उसको जब तक आप खर्चा नहीं करेंगे, उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक आप कैसे जानिएगा कि ये क्या चीज़ हमने आपको दे दी। इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो शुरू में अधिकतर सहयोगी जब आते हैं, मैं देखती हूँ, तो उनकी बातें ऐसी चलती हैं कि माँ मेरी ये तबीयत ख़राब है, चलो तो कुछ हो गया, हमें फ़ायदा हो गया, आपके पास आया तो उससे मेरी ये तकलीफ़ ठीक हो गई, मेरे पैर में शिकायत थी ठीक हो गई, ये शिकायत ठीक हो गई। फिर ज़रा सा आगे बढ़े, फिर शुरू हुआ लेकिन मेरी माँ बीमार है, उसको मैं ले आता हूँ। फिर मेरे बाप बीमार है, उनको मैं ले आता हूँ। ऐसा दूसरा स्तर चलता। उसके बाद ये होगा कि मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, घर नहीं है, इसका इंतज़ाम आप करा दो माँ, ये भी चलता। लेकिन पहले योग को बिठाना चाहिए, क्योंकि चित्त अगर आपने और जगह ले गए तो योग नहीं बैठता। ठीक है, ऐसा हिसाब रखें कि समझ लीजिए कि एक आदमी है, वो पार हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा घर ठीक कर दो, ठीक हो गया। आपकी बीवी बीमार है, वो भी ठीक हो गई। बच्चे नहीं होते, चलो बच्चे भी हो गए, तो भी क्या हुआ। किसके पास घर नहीं है, किसके पास बच्चे नहीं है, किसके पास आराम नहीं है, बहुतों के पास में है। ऐसे अनेक दुनिया में हैं, उनसे क्या फायदा होने वाला है संसार। परमात्मा भी तो अपनी दृष्टि से विचार करेगा कि नहीं, कि इसको फायदा कराने से क्या फायदा, इसको इतना लाभ देने से क्या फायदा है। इसने कहा घर दे दिया। फिर जिस आदमी की तृष्णा उतनी ही रहती है, उसको घर मिल गया, वो बैठ गया, चलो भाई मेरे को तो बड़ा लाभ हुआ। हमारे फोटो, आपको विश्वास होगा, इस बम्बई शहर में कम से कम 10,000 पूजे जाते हैं, कम से कम 10,000 घरों में पूजे जाते हैं मेरे फोटो इस बम्बई शहर, कम से कम। ज़्यादा होंगे तो पता नहीं, ये लोग तो बोलते हैं कि 20,000 करीबन बिके, लेकिन कम से कम पूजे जाते हैं 10,000। अलग अलग सेंटर्स पे काफ़ी अच्छे लोग तैयार भी हुए, लेकिन इन 10,000 में से कम मेरे ख्याल से 70% लोग यही होंगे कि सुबह से शाम मेरे फोटो के आगे आकर के माँ मेरे बेटे को ठीक कर दे, तो मेरे भाई को ठीक कर दे, वो कर दे, वो कर दे, ये चलता है। पहले अपने योग को जमा लो। मैं कहती चलो 2 साल अपनी स्थगित करो बातें, और 2 साल में आप लोग अपने योग जमा लो। पक्के इसमें उतर करके, जब योग में आप उतर करके इसको मास्टर कर लोगे, तब फिर सब चीज़ें सीधी चलती हैं। लेकिन इस तरह से, क्योंकि आप डाउट्स में पड़ते हैं इस वजह से भी, और इसलिए क्योंकि आप संतुष्ट हो जाते हैं, इस वजह से आपका जो योग है आगे नहीं बढ़ता। जब तक हम हैं तब तक जितना भी अपना योग बनाना है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि बाकी तो बनाने वाले सब हैं ही दुनिया में, योग ही बनाने वाले कम हैं। मतलब इसमें कच्चा आदमी नहीं चलता, इसमें पक्का होता है। अब उसमें आपको करने का क्या है, कोई तलवार लेकर के, मैं नहीं कह रही कि आप कोई रणांगण में लड़ाई करने जाओ, कुछ नहीं। रुपया पैसा खर्चा करने को भी मैं कह रही कि ये भी नहीं कह रही हूँ कि दुनियादारी छोड़ना है, घर द्वार छोड़ना है, कुछ भी नहीं। पर अपने ही अंदर का योग जो है उसको साध्य करना है, अपनी ओर दृष्टि करके। और दूसरा उसका एक और तरीका ये है कि आपको ये सामूहिक जो होता है प्रोग्राम, चाहे यहाँ हो चाहे आपके पास में हो, वहाँ 1 हफ्ते में एक बार आप आइए, क्योंकि वहाँ हमारी स्थिति होती है, वहाँ हम होते। जितने भी लोग आज सहयोग में ऊंचे उठ गए हैं और बहुत ही ऊंची दशा में हैं, हालांकि कपड़े आप ही जैसे पहनते हैं, कोई विशेष नहीं है, उनकी शक्ल देखने से आप नहीं कह सकते कि ये योगी लोग हैं।
हाँ, मुंह पे तेज है उनके, शांति है, संतोष है, आनंद है। वो अगर हाथ उठाते हैं तो उस हाथ से वाइब्रेशंस बहते हैं, ये बात सही। लेकिन इन्होंने अपने को जमाया है, फिर उसमें कॉम्प्रोमाइजेस नहीं होते। जहाँ से कॉम्प्रोमाइजेस शुरू हो गए तो गड़बड़ हो जाता है। डावाडोल आदमी सहयोग में नहीं चलता है, और इसीलिए सहयोग में जो आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें बड़े पक्के खरे लोग होना पड़ते। अधिकतर आजकल जैसे गुरुओं के दुकानें निकली है, तो उसमें तो यह है कि गए भाई, आपने अपनी पर्स आगे कर दी, काम खत्म, आप एनरोल हो गए। आप उनकी माला पहन के दुनिया भर में घूमो और सबसे बताओ ये फलाने मेरे गुरु, या किसी ने कान में कह दिया तुम्हारे नाम से ये मंत्र, हो गए। आज ही अभी एक बता रही थी मुझसे कि उनके घर में एक उनकी बहन गई एक गुरु के पास में, उसने मंत्र ले लिया, सारा घर जाके उनका मंत्र ले लिया। उनकी बहन को भी हार्ट अटैक आया, दूसरी बहन को भी हार्ट अटैक आया, भाई को भी हार्ट अटैक आया, उसके बच्चों को भी हार्ट अटैक आया, सबको हार्ट अटैक आ रहा। तो उससे पूछा कि भाई गुरु से कहो ना, गुरु से, मेरे पास आए कोई उनमें से। तो मैंने कहा कि तुम जाके तुम्हारे गुरु से कहो कि तुम्हारे कम से कम हार्ट तो ठीक रखो। मैं तो जिनको हार्ट अटैक आती हूँ उनका हार्ट ठीक करती हूँ, इनके पास जो जाता है अच्छा भला वो हार्ट अटैक लेके आता है। तो उससे बोलो कि भाई कम से कम हमारा हार्ट तो ठीक रखो। तो वो बोलते हैं कि देखिए ये आपके पूर्व जन्म के भोग है, ये आपको भोगने पड़ेंगे। तो इस गुरु को काय को पाल के रखा है, इसका क्या आचार डालने का है? उसके पास लाखों के लाखों रुपया जा रहे हैं, कम से कम इससे अपना हार्ट तो ठीक करा लो। उसको तो परवाह भी नहीं कि कोई मरे चाहे जिए, वो अपने साथ मंदिर पे बैठता है, सब जाए वहां पहले सेवा होती है, एक बड़ी बड़ी पेटियां रखी रहे उसमें पैसा डालो। लेकिन ऐसे आदमी के यहाँ हजारों हजारों आदमी, करोड़ों रुपया ऐसे लोग इकट्ठा कर। आप अगर उनमें से एक हैं तो आपके लिए रास्ता ठीक है, आप अपनी पर्स ठीक करके वहां चले गए। मेरे पास आना है तो सच्चे दिल से आना होगा, और सच्चाई को ढूंढने के लिए आप आए हैं, तभी आप पाएंगे। मैं कोई आपसे कोई भी चीज़ नहीं मांगती, मैं देने के लिए बैठी हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले। दूसरे सहयोग में कुछ साधारण नियम आ जाते हैं जब आप पार हो जाते हैं तब। उससे पहले कोई भी नियम हम आपसे नहीं कहेंगे कि ये नहीं करो वो नहीं करो, वो होते जाता है, अपने आप को नियम बनते जाते हैं। धर्म आपके पेट में जागरूक होते ही आप स्वयं ही धार्मिक हो जाते हैं। आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लगती जो अधार्मिक है, अपने आप आपको पता होता है। कोई ऐसा वैसा आदमी आपके साथ में बैठ जाए तो आपको समझ में आ जाता है। और ये बड़ा क्षमा का सागर है, सहयोग बहुत ही क्षमा का सागर है। हमारे यहाँ एक और भी नियम है कि अगर कोई आदमी पजेस्ट हो या भूत बाधा से ग्रसित हो तो उसको प्रोग्राम में नहीं लाना चाहिए माता जी को बगैर बताए। अभी यहाँ एक देवी जी आई हुई है, इन्होंने एक फिट वाली औरत को प्रोग्राम में ले आई मुझसे बगैर बताए। अब मेरा चित्त नहीं वहाँ पर, अब मेरे सामने तो कोई जरा सा भी जिसको बाधा होगी उसका ऐसा ऐसा हाथ चलता है, आप देखना उनका क्या हाल होता है। ऐसे 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 हिलने लग जाते हैं, जरा सा किसी में बाधा होगी तो। अरे फिट होगी तो वो तो फौरन झीट करके गिर जाएगी। तो अब मैं जब हुई ही शक्ति तो मेरे उसका तो कुछ विचार रखना चाहिए, कम से कम मुझे बता दो कि भाई फलाने ठिकाने आने वाले हैं, लाए कि नहीं लाए, तो हम उसका अंदाज रखेंगे, उसको संभालेंगे। तो मैं भाषण दे रही हूँ, फलाना वहाँ पे जीट आके गिर गया। अच्छा वो तो गिर गई देवी जी वहाँ पर, वहाँ एक साहब यूनियन लीडर खड़े हो गए मेरे खिलाफ। वो बोलने लगे कि छीट आए तो आपको ठीक करना चाहिए, आपको सबको ठीक करना चाहिए, और सबके हार्ट अटैक ठीक करने चाहिए, और सबकी बीमारी ठीक करना चाहिए, और फलाना करना चाहिए, और मेरे को लेक्चर देने लगे। मैंने कहा मेरे को तो सब करना चाहिए, और तुमको क्या करना चाहिए? शराब पीना चाहिए, मारामारी करना चाहिए, दंगा मस्ती करनी चाहिए, और चोरी करना चाहिए, और उसके बाद मेरे पास आकर के अपनी बीमारियां ठीक करना चाहिए। और अगर कोई साधु संत रास्ते में दिखा तो उसको जूतों से मारना चाहिए, उससे नहीं बना तो उसको फिर तुम जहर दो, जहर से भी नहीं बना तो उसको क्रूस पे लाद दो, और उसके बाद तुमको बड़ी क्षमाशील माता जी, बहुत ही क्षमाशील। कोई चीज का कहीं अंदाज भी होना चाहिए। हमारे लिए तो सारे ही नियम बन जाते हैं, माता जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको क्या नहीं करना चाहिए था उसका आपने कभी विचार किया है? जब आपने इसका विचार ही नहीं किया तो हमको थोड़ा सा वो विचार आपसे बताना होता है। धीरे धीरे आप सहयोग में जमते जाते,
सहयोग में बिल्कुल सच्चाई पे चीज चलती है। जैसे कि आपके गुरु हैं, कोई एक गुरु हैं आप, अब अगर सच्चे गुरु नहीं है तो हम नहीं मान सकते कि वो हैं। आप चाहे उनको सराखों पे रखो, हम यही कहेंगे कि बेटे वो सच्चे नहीं है, और अगर तुमको उसको पकड़ के रखना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सच्चे हैं तो हमारे सराखों पे है। सच्चे और झूठे गुरु तो होते ही हैं कि नहीं होते। हर एक जो अपने को गुरु घंटाल बन के घूमता है, जरूरी नहीं कि गुरु हो। बहुत से लोग जेल से छूटते उसके बाद कफनी वस्त्र पहन के घूमते हैं, क्योंकि उनकी और कोई जगह नहीं रहती। जितने भी कैदी होते हैं जब जेल से निकलते तो कफनी लेके चलते, नहीं तो उनका बचाव क्या है, कोई समाज में तो उनको स्थान नहीं। तो उस वक्त में अगर हम कहें कि वो गुरु ठीक नहीं है, और आप कहें नहीं वो तो बाबा है, उन्होंने हमारे साथ ये किया वो किया, उन्होंने हमको ये दिया, सब भुला हुआ है। अगर वो सच्चे नहीं है, उन्होंने कुछ भी किया, हमारे लिए वो झूठे हैं, सो झूठे। तो आप दोनों चीज को तो मान नहीं सकते। अभी इधर एक गुलाब बाबा करके निकले हुए ना, उनको आप मेरी बस अपना नाम ही बता तो उनकी कुलिया टाइट हो जाए। वो महाशय यहाँ पर एक हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन में एक परसर साहब थे, उनके पिताजी यहाँ नौकरी करते। उनको यहाँ कुछ ऐसे थे, वो कोई कोई लड़के खराब जाते वैसे आदमी थे, तो उनको शिपिंग कॉरपोरेशन में लगा दिया। चलो भाई कुछ तो करो। जब वो वहाँ से छूट के आए तो उन्होंने, उनके बाप मर गए तो उनका सब घर बेच दिया, बीवी को उसके जेवर बेच दिए और माँ के सब जेवर बेच दिया, और वो भाग गए, लापता हुआ। अब वो माँ बेचारी रोती हुई है, अब क्या करें, हमारा घर भी चला गया, हम कहाँ जाए, बच्चे हैं उसके। उसके बाद उसने आके बताया कि नहीं माता जी वो मिल गए हैं, कहीं ना कहीं हैं, और मुझे रुपया भेजा काफ़ी सारा। मैंने कहा भाई पता करो कहाँ है, कहाँ से रुपया भेजा, क्योंकि तो लफंटू आदमी है, पता नहीं किसको हाथ मारा होगा, पता करो। तो भी पता नहीं। उसने कहा पता नहीं, पैसा तो भेजा, मैं घर तो वापस ले लेती हूँ, फिर देखेंगे। उसके बाद फिर 1 साल बाद चिट्ठी आई कि मैं नागपुर में हूँ, गुलाब बाबा नाम से कशू। अभी उधर जाके वो चमत्कार करते हैं। तो जब मैं नागपुर जाने की थी तो मैंने खबर भेजी कि भाई वो गुलाब बाबा से बोलना कि माता जी निर्मला देवी आ रही हैं। तो वो 1 महीना कहीं नजर ही नहीं आया, पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उसका नाम छोटू था, हम उसको खूब अच्छे से जानते। अभी किसी गुलाब बाबा वाले को बोलूं कि अरे भैया तेरा गुलाब बाबा तो ऐसा आदमी है, उसको कसो माता जी तुम्हें म्हणता हो ते केवढे मोठे। अभी क्या मैं उसको एक झापड़ मुख पे लगाऊं अगर मेरे दिखाई दे। काय तुम्ही गेले होते का गुलाब बाबाकडे? हा, म्हणूनच म्हटलं मी, कसं ओळखते मी, कळलं का? सबको समझती हूँ मैं, किसके पास जाके आए किसको। फिर बोलते माँ तुमको कैसे मालूम? इसीलिए गुलाब बाबा की बात बताई, त्याच्या आईला भेटून या म्हणजे कळतील गुलाब बाबा कोण आहेत ते, गाढव कुठला। चित्त सहस्त्रार पर सहस्त्रार से थोड़ा ऊपर लें हवा में। और ऊपर लें। और ऊपर लें। और ऊपर लें। थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और ऊपर। थोड़ा और ऊपर। सदाशिव का मंत्र लें। त्वमेव साक्षात् श्री
सदाशिव साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे सहस्त्रार पर आ जाए। धीरे धीरे आंखें खोलकर श्री माता जी के चरणों को देखें। प्रणाम करें। आरती के लिए खड़े होंगे।
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट हारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में हो माँ, बैठ के दिल में हो माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर कर दिया उजियाला माँ, कर दिया उजियाला। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधु संगीत सुन लो माँ, मधु संगीत सुन
त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। श्री निर्मला देवै नमो नमः। बोलो श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी की। प्रार्थना करें। श्री माता जी कृपा करके ध्यान एवं आरती के बाद का आपका आशीर्वाद हम सबको हमारे समस्त चक्र नाड़ियों पर प्रदान कीजिए। दोनों हाथ हृदय तक लाएं, प्रार्थना करें। श्री माता जी आज आपने जो भक्ति कराई, प्रार्थना कराई, शक्ति दी, ध्यान कराया, उसके लिए हम आपका हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। श्री माता जी
हमसे यदि कोई ध्यान के दौरान कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें। हमें सदैव आपके श्री चरणों में रखें। हमें इसका पूर्ण ज्ञान होने दें, पूर्ण अनुभव होने दें। प्रणाम करके धीरे से कुंडली चढ़ाकर बंधन लें। जय श्री माता जी।